अल्लाह ने फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ऐलान फरमाता है अस्सौमुली, अस्सौमुली, ये रोजा मेरे लिए, व अना अजज़ी बिही, फरमाया ये रोजा मेरे लिए है और इसकी जजा भी मैं अता फरमाऊंगा। दूसरी रवायत के अंदर ये आता है ये रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा हूं। कैसे मैं इसकी जजा हूं? फरमाया जो भूखा प्यासा, मेरी राह में भूखा प्यासा रहने वाला, मेरी रजा के लिए रोजे रखने वाला, फरमाया जब कयामत वाला दिन आएगा रोजेदार को जन्नत की नहरों का पानी पिलाया जाएगा मगर उसकी प्यास नहीं बुझेगी। उसे तरह तरह की मशरूब पिलाए जाएंगे मगर प्यास नहीं बुझेगी। अल्लाह ऐलान फरमाएगा फरिश्तों हट जाओ। या अल्लाह कैसे बुझेगी? अल्लाह अपने हिजाबात उठा देगा और अल्लाह फरमाएगा इसकी प्यास वैसे नहीं बुझेगी। अल्लाह सारे हिजाबात को हटाकर रोजेदार को अपना दीदार करवाएगा। रहमते दा दरिया इलाही ओ हर दमे वगदा तेरा ओ जेक कतेरा बख्शे मैनू ते कम बन जांदा मेरा। ते जे मैं वेखा अमला बल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले। जे मैं वेखा और रहमत रब दी ओ बल्ले बल्ले बल्ले। ये है अल्लाह की रहमत और रमजान का महीना भी अल्लाह की रहमत है जिसमें अल्लाह बेशुमार गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। अच्छा दूसरी बात ये मैंने अर्ज किया रोजे रखने वालों की फजीलत। अब रोजा ना रखने वालों के जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और फरमाया जो रोजा नहीं रखता ना जानबूझ के रोजा छोड़ता है तो फरमाया ऐसे बंदे के लिए जहन्नम तो है ही। अगर वो तौबा ना करे रोजे दोबारा ना रखे तौबा किए बगैर मर गया। लेकिन फरमाया कि अगर वो रमजान के रोजे छोड़ दे और बाद में वो सोचे कि चलो मैंने रोजे छोड़े हैं जानबूझ के मैं बाद में रख लेता हूँ, कहा बाद में रख भी लेना पूरी जिंदगी अगर जो रमजान का एक रोजा छोड़ा था तो हुजूर फरमा रहे कि अगर उसने जानबूझ के छोड़ा तो पूरी जिंदगी अगर वो रोजे रखता रहे तो उसके रोजे उस रमजान के एक रोजे के बराबर नहीं हो सकते जो उसने जानबूझ के छोड़ा था। और कुछ रोजेदारों के बारे में हुजूर ने फरमाया कि ऐसे रोजेदार भी हैं जिन्हें भूख और प्यास के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। मतलब क्या कि वो भूखे प्यासे तो रहते हैं लेकिन अल्लाह की रजा नहीं मिलती। या रसूल अल्लाह वजह क्या है? फरमाया वजह ये है वो रोजा रखने के बावजूद गाली देंगे, रोजा रखने के बावजूद झूठ बोलेंगे, रोजा रखने के बावजूद मिलावट करेंगे, रोजा रखने के बावजूद रिश्वत देंगे, रिश्वत लेंगे, रोजा रखने के बावजूद सूद का कारोबार करेंगे, रोजा रखने के बावजूद धोखेबाजी करेंगे, रोजा रखने के बावजूद गीबतें करेंगे, रोजा रखने के बावजूद चुगलियां करेंगे। मेरे नबी ने फरमाया ऐसे रोजेदार का रोजा न कबूल होगा ना अल्लाह की रजा मिलेगी। फरमाया रोजादार वही कबूल होगा, उसके रोजे अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगे जो सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त ना करे बल्कि उसकी आंख का भी रोजा हो, उसके कानों का भी रोजा हो, उसके दिल का भी रोजा हो, उसकी जबान का भी रोजा हो, हाथों का भी रोजा हो, पाँव का भी रोजा हो। या अल्लाह या रसूल अल्लाह इन चीजों का रोजा क्या है? फरमाया आंख का रोजा ये है हराम से अपने आप को बचाए,
हाथ का रोजा ये है बुरे कामों से अपने आप को बचाए, कान का रोजा ये है बुरी बातों से बच्चा अपने आप को बचाए, बुरी बातों सुनने से अपने कानों को बचाए। ज़बान का रोजा ये है झूठ, गीबत, चुगली और हर तरह के फजूल चीजें और बेहयाई की चीजों से अपने आप को बचाए। फरमाया जब बंदा ऐसा रोजा रखेगा उसके बारे में हुजूर ने फरमाया रोजेदार को अल्लाह दो खुशियां नसीब फरमाएगा। एक वक्त अफ्तार के वक्त खुशी मिलेगी और एक खुशी तब मिलेगी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। क्या कहा? रोजेदार को दो खुशियां, एक वक्त अफ्तार, दूसरी जब अल्लाह से मुलाकात करेगा। और फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं बोलो? 8 दरवाजे। फरमाया उन 8 दरवाजों में एक का नाम है बाबुर रयान। क्या नाम है बोलो? बाबुर रयान। या रसूल अल्लाह, ये दरवाजा किन लोगों के लिए है? तो फरमाया ये दरवाजा भी रोजेदारों के लिए है, जो अल्लाह की रजा के लिए रोजे रखा करते हैं। रोजेदार को बाबुर रयान से जन्नत में दाखिल फरमाया जाएगा। और बाज़ रवायात के अंदर आता है जब क़यामत वाले दिन रोजेदार अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे, उनके जिस्मों से कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी और बाकी उम्मती, बाकी नबियों के उम्मती वो कहेंगे ए फरिश्तों, ये कौन लोग हैं जिनके जिस्मों से ये खुशबू आ रही है? फरिश्ते जवाब देंगे ए लोगों सुन लो, ये महबूब नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा के वो उम्मती हैं जो रमजान के महीने में रोजे रखा करते थे। ये वो लोग हैं जो रमजान के महीने में रोजे रखा करते। फिर हम दोबारा क्यों ना पढ़ लें, जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का